तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। किसी भी जीव में उनके आनुवांशिक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए एक साथ दो जीन होते हैं। एक जीन माता से आते हैं और एक जीन पिता से। और जब किसी खास लक्षण के लिए आए हुए दोनों जीन में से कोई भी अपना पूरा प्रभाव नहीं डालता है, यानी अगले पीढ़ी में या अपने संतान में दोनों में से कोई भी जीन अपना लक्षण नहीं दिखाता है, पूरा प्रभाव नहीं डालता है, तो इसे हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे एक गोर लड़की की शादी एक करिया लड़का से हो जाए, तब कभी कभी उनसे जो संतान पैदा होते हैं वे ना तो गोर होते हैं और ना ही करिया, बल्कि उनके बीच का यानी सांवला हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके बच्चे में ना तो माँ का गोरा वाला जीन प्रभाव डाला और ना ही पिता का काला वाला जीन। अगर दोनों में से कोई जीन प्रभावी होता तो वो बच्चा या तो गोरा होता या तो काला, लेकिन वो ना तो गोरा हुआ ना ही काला, बल्कि सांवला हो गया। तो ये कब होता है? जब माता पिता दोनों में से आए हुए जीन कोई भी अपना अपना प्रभाव नहीं डालते हैं पूरा, तब उनके बीच का लक्षण दिखाई देता है, एक नए लक्षण का निर्माण होता है। इसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसे। मिराबिलिस जलापा नाम के पौधे के उजले फूल वाले पौधे का संकरण जब लाल फूल वाले पौधे से करा गया तो नए पीढ़ी में जो फूल तैयार हुआ वो गुलाबी रंग का था, यानी ना तो उजला हुआ ना ही लाल, बल्कि वो मिक्स होकर के एक नए जीन का निर्माण किया। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, यानी दो जीन में से कोई भी अपना पूरा लक्षण नहीं दिखाता है, दोनों मिक्स होकर के नए लक्षण का निर्माण करते हैं, तब यह क्रिया अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। ये अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का परिभाषा है। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका अगला प्रश्न है सहलग्नता किसे कहते हैं? सहलग्नता। अब इसको जानिए। सह मतलब साथ साथ, लग्नता मतलब लगे हुए आ जाना, यानी जीन जो है जिस क्रोमोसोम पर था उसी क्रोमोसोम पर जैसे था वैसे ही साथ साथ अगले कोशिका या अगले जीव में ट्रांसफर हो गया है। तो जब किसी गुणसूत्र पर मौजूद जीन अगले पीढ़ी में सेम टू सेम जैसे था वैसे ही पहुंच जाए बिना किसी परिवर्तन के, तब इस घटना को कहते हैं हम लोग सहलग्नता। अब इसको जरा एग्जाम्पल से समझ लीजिए। सहलग्नता का क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सहलग्नता के कारण ही पहले के मनुष्य जैसा ही हमारा शरीर है, यानी जैसे शुरू में मनुष्य था वैसे ही आज भी है। यानी जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय भी दो ही हाथ थे और अभी भी दो ही हाथ है। ये किसका देन है? तो सहलग्नता का। अगर ये जीन सेम टू सेम माता पिता से बच्चों में नहीं जाते, कुछ बदलाव हो जाते, तो हमारा शरीर जरूर कुछ बदल जाता और पहले जैसा मानव नहीं रहता। लेकिन आप देखते हैं कि मनुष्य ही पैदा करता है, यानी बाप माँ के दो पैर दो हाथ हैं तो उसके बच्चों को भी दो पैर दो हाथ ही होते हैं। एक नाक तो बच्चों को भी एक ही नाक होते हैं। सिर्फ कुछ लक्षण बदलते हैं, जैसे चमड़े के रंग, बाल के रंग, आँखों का रंग, ब्लड ग्रुप, ये सभी चेंज होते रहते हैं। लेकिन अधिकतर चीज़ जो है नहीं चेंज होते हैं। कारण सहलग्नता, क्योंकि जो जीन होते हैं वो जिस क्रोमोसोम पर रहते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही अगले पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सहलग्नता के कारण ही आज हम लोग पहले जैसे मानव ही दिखाई देते हैं। अगर सहलग्नता ना होगा, जीन में परिवर्तन आकर के अगले पीढ़ी में जाएगा, तो अगला पीढ़ी में उसका जो अंग होगा या दैहिक रूप होगा, दैहिक मतलब जो देह बनाने वाला जो जीन है वो बदल जाएगा और संरचना बिल्कुल ही बदल जाएगा। यानी हो सकता है दो हाथ के यहाँ पर चार हाथ हो जाए या तीन हाथ हो जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बहुविकल्पता के बारे में जानेंगे।
यानी आपका अगला प्रश्न है बहुविकल्पता किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी लक्षण को प्रभावित करने के लिए कारक जोड़े के रूप में रहते हैं, यानी जो जीन होता है वो जोड़ा के रूप में होता है, यानी दो जीन एक साथ मिलकर किसी लक्षण को कंट्रोल करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब दो से अधिक जीन एक ही प्रकार के लक्षण को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसे किसी एक खास लक्षण को कंट्रोल करने के लिए दो जीन ही काफ़ी है। लेकिन कभी कभी दो से अधिक जीन अगर कंट्रोल कर रहा हो एक ही लक्षण को, तब इस घटना को हम लोग कहते हैं बहुविकल्पता। बहु माने बहुत सारा और विकल्पता का मतलब होता है उसमें पाया जाने वाला एलील, यानी जब दो से अधिक एलील या खास प्रकार का जीन एक ही टाइप के लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं तब उसे हम लोग कहते हैं बहुविकल्पता। जैसे मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, यानी ब्लड ग्रुप को जो कंट्रोल करने वाले जीन है वो 3 टाइप के हैं, यानी 3 टाइप के जीन मिल करके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। पहला है IA, दूसरा है IB और तीसरा है IO। ये तीनों जीन आ करके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, यानी दो से काम नहीं चलता। ये इसमें ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए कितने प्रकार के कितने टाइप के जीन हैं? 3 टाइप के। बाकी पहले हम लोग जितने भी देखे थे पढ़े थे पहले, तो उसको लक्षण को कंट्रोल करने के लिए 2 टाइप के जीन ही काफ़ी थे। लेकिन कभी कभी 2 से अधिक जीन की जरूरत पड़ता है लक्षण को कंट्रोल करने के लिए, तब उसे हम लोग कहते हैं बहुविकल्पता। जैसे देखिए अगर ब्लड ग्रुप A बनना है तो IA जीन और IO ये दोनों जीन जब एक साथ आते हैं तब इससे ब्लड ग्रुप A बनता है। उसी प्रकार से अगर IA या IA भी एक साथ आ जाते हैं तो भी ब्लड ग्रुप A बनता है। अगर IA और IB आते हैं तब इससे ब्लड ग्रुप AB बनता है। अगर IB और IO एक साथ जीन आते हैं तो ब्लड ग्रुप B बनता है। ठीक इसी प्रकार से अगर IB एक साथ आते हैं तो ब्लड ग्रुप B बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। तो इसमें जो O का भी देख लीजिए, अगर IO जीन IO के साथ आता है तब ब्लड ग्रुप O का निर्माण होता है। तो 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं उसको कंट्रोल कर रहा 3 प्रकार के जीन IA, IB और IO। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं बहुविकल्पता। आपका अगला प्रश्न है सह प्रभाविता किसे कहते हैं। तो जानिए सह प्रभाविता के बारे में। जब किसी जीव में एक साथ 2 लक्षण वाले जीन आ जाते हैं और उसमें दोनों लक्षण जो है अलग अलग जनक से आते हैं, जैसे एक माता से और एक पिता से जीन आए हैं और दोनों के लक्षण साथ साथ दिखाई दे, यानी दोनों जीन का लक्षण एक साथ दिखाई दे, तो इसे हम लोग कहते हैं सह प्रभाविता। यानी किसी जीव में एक साथ माता के भी लक्षण और पिता दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, तब इस घटना को कहते हैं हम लोग सह प्रभाविता। जैसे आपको ब्लड ग्रुप के निर्धारण के बारे में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो 3 टाइप के जीन से होता है, IA, IB और IO। यानी ब्लड ग्रुप के अंदर जो जीन पाया जाता है उसको जो कंट्रोल करने वाला जीन होता है उसका नाम है IA, IB और IO। अब यहाँ देखते हैं यदि माँ का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें कौन सा जीन होगा? तो IA और IO नाम का जीन होगा, यानी उनका टाइप ये होगा। अगर पिता का ब्लड ग्रुप B है तो उसमें IB और IO टाइप का जीन होगा। मान लेते हैं कि इन दोनों के मिलने से एक संतान यानी बच्चे की उत्पत्ति हुई, इन दोनों से एक बच्चा बना, तब उस बच्चा में कैसा जीन ट्रांसफर होगा? अगर माता से IA और पिता से IB जीन आ जाता है, यानी एक साथ ये दोनों जीन आते हैं IA और IB, तब कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? कैसा, किसका लक्षण दिखाई देगा? A वाला कि B वाला? तो यहाँ होता ये है, ब्लड ग्रुप में देखा गया है कि दोनों के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं, A वाले भी और B वाले भी। यानी जब माँ का ब्लड ग्रुप A
पिता का ब्लड ग्रुप बी हो तो उसका जो संतान में बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ए बी, यानी इन दोनों के लक्षण चले आते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक प्रभावी होगा, अगर एक प्रभावित होता तो ब्लड ग्रुप बच्चा में होता या तो बी होता, लेकिन नहीं, दोनों के दोनों प्रभावी हो जाते हैं एक साथ। इसी को कहते हैं हम लोग सह प्रभाविता। सह माने साथ साथ, दोनों जीन प्रभावी हो जाते हैं, आई ए टाइप का जीन भी और आई बी टाइप का जीन भी। इसीलिए अगर माता का ब्लड ग्रुप से आई ए जीन आया है और पिता से आई बी आया है तो उसके होने वाला जो बच्चा होगा उसमें आई ए आई बी टाइप का यानी ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।